हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंदर 8th क्लास का 9th चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का टाइटल है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं और उसी में एनिमल्स का जो पोर्शन है वो इस क्लास में हमारा कवर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर की। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हमें पता हो रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। यानी कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें वो अपने जैसे ही और संततियां जो हैं वो डेवलप कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेमली असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि ये दोनों ही जो टाइप्स हैं वो हम अपने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यही टाइप्स जो होंगे वो हमारे एनिमल्स के अंदर भी होंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a process in which the organism reproduces on its own without the help of another individual. There is only single parent. तो जहाँ सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें मेल और फीमेल एक ही पेरेंट के अंदर होंगे और उन्हीं से जो है हम कहेंगे कि नई जो जनरेशन है या जो नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा। तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जिसमें हमें अलग अलग गैमेट्स की जरूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट से ही जो नई जनरेशन है, नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाएगा, वो हमारा कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल, आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। एक नए इंडिविजुअल के बनने के लिए, एक नई सेल के बनने के लिए मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की, दोनों पेरेंट्स की जब जरूरत होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करें एनिमल्स की। तो एनिमल्स में हम यहाँ पर पहले ह्यूमन को ही पढ़ लेते हैं। इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस टू काइंड्स ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स, जैसा भी मैं आपको गैमेट्स की बात कर रही हूँ, गैमेट कहते हैं इन्हें, आर इन्वॉल्व, मेल और फीमेल जिसे हम कह रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गैमेट्स कहलाते हैं। द मेल गैमेट और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट द एग और ओवम। जो मेल गैमेट है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्म्स कहलाते हैं, और जो फीमेल गैमेट है वो क्या कहलाते हैं, एग या ओवम हम इन्हें कहते हैं। मीट इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। When sperm fertilizes an egg, this fertilized egg is called zygote. The zygote goes through a process of becoming an embryo and developing into a fetus. तो देखिए ये जो गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। यानी कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये अब मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। तो जब ये मिल जाते हैं और जो नई सेल बन जाएगी, फर्टिलाइज सेल जिसे हम कह रहे हैं, वो अब हमारी कहलाएगी जाइगोट। यानी कि गैमेट से अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होगा इसमें आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी, सेल्स डिवीजन होंगे और ये जो अब नई स्टेज बनेगी इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो ही धीरे धीरे और डेवलप होगा जिसे हम क्या कहेंगे, फीटस। और ये फीटस धीरे धीरे मैच्योर होगा और एक मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब यहीं पर हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे एक है प्यूबर्टी। द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी अकर्स इन बॉयज एट द एज ऑफ 11 to 16 years एंड इन गर्ल्स एट द एज ऑफ 10 to 15 years. दिस इज नोन एज प्यूबर्टी, यानी कि वयस्क हो जाना। यानी जो हम कह रहे हैं, जो हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट डेवलप होते हैं पूरी तरीके से, तो उसी अवस्था को, उसी स्टेज को हम क्या कह देते हैं, प्यूबर्टी। तो मेल यानी कि बॉयज के अंदर ये जो एज होती है 11 to 16 ईयर्स प्यूबर्टी एज होती है, और वहीं गर्ल्स के अंदर 10 to 15 ईयर्स जो है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है वो मानी जाती है। इन एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस, an individual carries only one kind of gamete, either sperm or the ovum. तो यहाँ पर हम ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, जैसे फ्रॉग्स है, फिशेज है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और ह्यूमन, इन सब में जो एक इंडिविजुअल है उसका एक ही गैमेट होता है, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के जो गैमेट्स होंगे इन्हें हम क्या कह देंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है।
ये क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ही गैमेट, एक ही सेक्स सेल जो है वो इसमें अवेलेबल होगी एक इंडिविजुअल में। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। और हमने पढ़ा मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल क्या है, ओवम। हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बोथ male and female gametes in the same body. Such organisms are called hermaphrodites. Snails, slug, leech and earthworm are examples of hermaphrodites. तो जिनमें ये दोनों सेल्स जो हैं, दोनों गैमेट्स जो होंगे एक ही एक ही बॉडी के अंदर होंगे, तो उन्हें, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देंगे, hermaphrodites कहेंगे। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, लीच है, अर्थवॉर्म है, ये सब hermaphrodites के एग्जांपल्स हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान होनी चाहिए। hermaphrodites क्या होते हैं, प्यूबर्टी क्या होती है, जाइगोट कौन सी स्टेज है, फीटस कौन सी स्टेज है, एम्ब्रियो कौन सी स्टेज है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द मेल गैमेट्स और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन अ पेयर ऑफ टेस्टिस। They are situated outside the abdominal cavity in the scrotal sac. जो हम स्पर्म मेल गैमेट की बात करें वो बनते कहाँ हैं, वो हमारे टेस्टिस में बनते हैं। और ये टेस्टिस कहाँ मिलता है, जो एब्डोमिनल कैविटी है यहीं पर स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस मिलते हैं। Each sperm is a single cell with the entire usual cell component. Each sperm has a head एंड अ मिडल पीस एंड अ टेल। ये यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, एक स्पर्म की इमेज है, ये इसका हेड है, ये इसका जो है मिडल पोर्शन, एंड दिस इज द टेल। तो ये अपने आप में एक पूरी सेल है। द स्पर्म इज कैरिड बाय अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स कॉल्ड वास डिफरेंस टू द यूरेथ्रा प्रेजेंट इन द पेनिस। अभी जो स्पर्म्स हैं, ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। इसके थ्रू जो स्पर्म है वो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लाए जाते हैं। पेनिस इज द ऑर्गन दैट transfers the sperm into the female reproductive tract. Sex glands pour a mixture of fluid into the sperm duct that keeps the sperms alive. यानी कि जो sperms हैं, इनके alive बने रहने के लिए, इनके जिंदा रहने के लिए एक जो fluid है वो sex glands के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है, और इस लिक्विड को और स्पर्म को कलेक्टिवली सीमेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहीं पर अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। दीज आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। The ovaries produce the egg or ovum when female reaches to the puberty। अब जो puberty अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो जब ये puberty एज पर पहुंच जाती हैं तो जो eggs हैं या ovum है वो बनते हैं, और ये इस fallopian tube के थ्रू आगे जनरेट होते हैं। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दोनों ovaries हैं, ये fallopian tube है जिनके थ्रू जो eggs हैं वो आगे मूव करते हैं। क्लियर, तो ये हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन। अब जो हमने मेल और फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ा, यानी कि जो स्पर्म और जो एग हैं, जब ये फ्यूज होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ये देखिए, ये एक एग सेल है ये, और ये जो है स्पर्म्स हैं। ठीक है, तो इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म होता है वो क्या करता है, इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और स्पर्म का न्यूक्लियस और जो एग का न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द पेनिस। बोथ द गैमेट्स मीट इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ इनका फ्यूजन होता है, ओविडक्ट के अंदर। द फ्यूजन बिटवीन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट इन द ओविडक्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ये जो दोनों के न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो गए हैं, अब हम इसे क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं जाइगोट। क्लियर, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या, कौन सी स्टेज आ जाती है, जाइगोट स्टेज आ जाती है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब ये जो जाइगोट है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, और एक जो नई जो इंडिविजुअल बन जाता है, एक नई सेल बन जाती है, नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो भी हमने पढ़ा कि ओविडक्ट के अंदर फ्यूजन होता है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम के अंदर। लेकिन कभी कभी जो मेनली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से जो एग्स हैं और जो मेल गैमेट है वो स्पर्म से अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं और बाहर ही एनवायरनमेंट में बॉडी से बाहर ही जो है इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य निषेचन। और जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतः निषेचन। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। अब ये जो हमने पीछे स्टेज पढ़ी थी, देखिए जो ये जाइगोट बन गया है, अब जो जाइगोट से धीरे धीरे जो नई सेल बनेगी उसका जो पूरा प्रोसेस है, डेवलपमेंट है स्टेप बाय स्टेप, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये देखिए ये एक सेल में डिवीजन हुआ, उसके बाद सेल्स जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जो है ये एक पूरी नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट पासेस इनटू द यूट्रस और वुम। ये पास होता है, जो हमने अभी ओविडक्ट्स पढ़ी थी, यहाँ से कहाँ जाता है, यूट्रस के अंदर जाता है और वुम के अंदर भी हम इसे कह सकते हैं। इट डिवाइड्स अगेन एंड अगेन टू फॉर्म द एम्ब्रियो। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये कम सेल हैं, धीरे धीरे जो सेल की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कैसे हो रही है, जो सेल्स हैं आगे 2 में डिवाइड हो रही हैं, ये 2 हैं जो 4 में डिवाइड होती हैं। तो इस तरीके से जो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस, इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन सेल डिविजन्स के थ्रू जो है फर्दर स्टेजेस डेवलप होती हैं और जो स्टेज आती है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो बिकम्स एम्बेडेड इन द लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस। और ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस के वॉल के साथ एम्बेडेड रहता है, कवर्ड रहता है, इसकी प्रोटेक्शन होती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। At 2 months, the embryo starts resembling the human form is called the fetus। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो था धीरे धीरे डेवलप होता है और एक ह्यूमन रिजेम्बलेंस देने लगता है, ह्यूमन फॉर्म के रिजेम्बलेंस देने लगता है। इसे अब हम क्या कह देते हैं, fetus कह देते हैं। It takes 9 months for the embryo to grow and develop into a फुली फॉर्म्ड बॉडी। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 9 मंथ का प्रोसेस है और इस प्रोसेस को जो टाइम पीरियड है इसे हम क्या कह देते हैं, जेस्टेशन पीरियड इसे कहते हैं। तो fetus इज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये जुड़ा रहता है यूट्रस के थ्रू और प्लेसेंटा के थ्रू ये सारा न्यूट्रिशन लेता है, या जो भी वेस्ट है, जो भी रिमूवल है इसका, वो वहीं से प्लेसेंटा के थ्रू होता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेवलपमेंट ऑफ द fetus। देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं इंग्लिश में ही यूज कर रही हूँ क्योंकि हिंदी टर्मिनोलॉजी बहुत टिपिकल है, तो आपको अगर जरूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसा भी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को पढ़ा, यहीं पर एक और जो है टेक्निकल टर्म आ जाती है IVF, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल करवाया जाता है, इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, IVF। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें फेलोपियन ट्यूब्स होती है, तो कई बार ये फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं या कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो एग सेल्स होती हैं उनको बॉडी से बाहर निकालकर एक टेस्ट ट्यूब में प्रॉपर एनवायरनमेंट में इनको रखा जाता है और फिर स्पर्म्स को वहां पर फर्टिलाइज किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर। The freshly released egg from the mother is taken and kept with the sperms from the father in the test tube with proper nutritional base at suitable temperature. Fertilization takes place and after the zygote is about a week old, it is transferred to the mother uterus। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है, तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो जब पूरा प्रोसेसिंग उसकी शुरू हो जाती है, तब इस जाइगोट को मदर के यूट्रस में फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। Babies born, this is born, babies born under this technique are known as test tube babies। Possible reason for adopting this technique are less number of sperms और blocked fallopian tubes। तो या तो स्पर्म की संख्या कम हो या जो fallopian tubes हैं जब वो ब्लॉक हो जाती हैं, इन कारणों की वजह से IVF टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से बाहर करवाया जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर में इनको रखा जाता है और जब जाइगोट डेवलप हो जाता है तो करीबन 1 हफ्ते बाद इसको मदर के यूट्रस में फिर से ट्रांसफर
कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये सारा जो हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियोज बनते हैं, एम्ब्रियोज जो है फिर ग्रो होते हैं एक मैच्योर एडल्ट के अंदर, और फिर मैच्योर एडल्ट के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं फिर से डेवलप होती हैं और फिर से इनका जो है फ्यूजन होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? एक लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो गैमेट्स हैं, गैमेट से क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहे हैं, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर से क्या बनेगी? मैच्योर सेल्स बन जाएंगी और इन मैच्योर सेल्स से ही क्या होंगे? गैमेट डेवलप होंगे। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। द साइक्लिक ऑर्डर इज नोन एज लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हम कुछ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्रॉग, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो जाइगोट है वो एक एडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है देखने में। डेवलप्स इनटू टेडपोल, जिसका जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं, विच लेटर डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग। द टेडपोल और द लार्वा विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग एंड इज अनेबल ऑफ जंपिंग ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडल्ट फ्रॉग दैट इज कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। यानी कि ये देखिए, ये जो एक फ्रॉग है, ये एग्स रिलीज हुए हैं, इन एग्स से जो लार्वा है टेडपोल डेवलप हुआ और ये टेडपोल धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसके जो लेग्स निकल रहे हैं और ये फिर से पूरा जो है डेवलप हो रहा है और ये एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल चल रहा है। तो किस तरीके से जो लार्वा है एक एडल्ट फ्रॉग के अंदर डेवलप हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो प्रोसेस है पूरा जो चेंज हो जाता है, एक लार्वा है वो किस तरीके से एडल्ट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग की तरह ही ये मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलता है, जैसे सिल्क मॉथ। ये क्या है? सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ है, बटरफ्लाई है। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो प्यूपा है, कैटरपिलर है, अलग अलग स्टेजेस हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जो इनिशियल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब तक हमने सेक्सुअल पढ़ा जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट की जरूरत रहती है और दोनों गैमेट के फ्यूजन से जो है जाइगोट्स बनते हैं और जाइगोट एक मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एक ही जो बॉडी है, एक ही इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट सेल, सिंगल पेरेंट से ही नई जो है सेल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें हम बर्डिंग पढ़ेंगे, हम बाइनरी फिशन पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो हमारे इस 8th क्लास के कोर्स के अंदर बर्डिंग, बाइनरी फिशन, ये सब प्रोसेसेस हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बर्डिंग के अंदर देखिए, जैसे हम हाइड्रा का एग्जांपल लें, एक हाइड्रा की इमेज आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसमें एक आउटग्रोथ निकल रही है ना, ये एक आउटग्रोथ है। ठीक है, एक स्वोलन पार्ट, एक पार्ट जो है बाहर की तरफ उभरता है और धीरे धीरे ये जो पार्ट है ये उभरता चला जाता है और कुछ समय बाद ये जो है मेन यानी कि मेन बॉडी या जो पेरेंट सेल से इससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और अपने आप में एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? बर्डिंग। यानी कि एक बर्ड निकली और वो बर्ड धीरे 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 बढ़ी और एक प्रॉपर टाइम के बाद ये डिटैच हो गई, अलग हो गई पेरेंट सेल से और अपने आप में एक नई सेल इसने बना ली। ठीक है, ऐसा ही यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आउटग्रोथ जो है वो डेवलप होने लगती हैं और ये आउटग्रोथ जो है अपने आप में धीरे धीरे अलग हो जाती हैं डेवलप होने के बाद में और हर एक आउटग्रोथ एक नई इंडिविजुअल यीस्ट सेल बना सकती हैं। ठीक है, तो इसे हम रीडिंग लगा लेते हैं, देख लीजिए। इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा डेवलप्स अ बल्ज कॉल्ड बर्ड, यानी कि एक उभार इनमें बनता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। दिस बर्ड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर which when gets separated from the parent hydra leads independent life। तो पेरेंट सेल से अलग हो जाती हैं और इंडिपेंडेंट होकर एक नई सेल बना लेती हैं। Another example of asexual reproduction by budding is seen in yeast cell। ये आपको यहाँ पर जो yeast का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जो है सेल्स ये डेवलप हो जाती हैं और हर सेल डिटैच होकर अपने आप में एक नई इंडिविजुअल सेल बना लेती है। बाइनरी फिशन।
बाइनरी फिशन में क्या होता है, देखिए ये एक सेल है, इसमें क्या होता है, एक अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इस तरीके से ये जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ता रहता है और अपने आप में 2 नई सेल बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से धीरे धीरे अंदर की तरफ ये सेल सिकुड़ रही है और अंदर का जो सेल मटेरियल है वो भी जो होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देखिए किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो अंदर की तरफ सिकुड़न है, ये बढ़ती चली जाती है और ये धीरे 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 बढ़ती हुई बिल्कुल अलग हो जाती है और 2 सेपरेट सेल्स के अंदर बन जाती है। और हर एक जो सेल है, अलग हिस्सा जो है वो एक नई सेल को क्या है, बढ़ाता है, एक इंडिविजुअल अपने आप में बन जाता है। The process of reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals known as binary fission, यानी कि एक ही सेल से जब 2 नई सेल्स बन जाती हैं कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन, जैसे एमोइबा। ठीक है, और यही सेल जब पूरी मैच्योर हो जाएंगी उसके बाद इनमें फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा फिर से 2 नई सेल्स का, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूली इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ बाइनरी फिशन। अब हम बात करें क्लोनिंग की। क्लोनिंग इज द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब किसी एक बॉडी में से हम एक सेल को निकाल लेते हैं और एग्जैक्ट उसकी कॉपी हम डेवलप कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। तो डॉली शिप का नाम आपने सुना होगा बहुत बार। तो डॉली शिप का जो है डेवलपमेंट जो हुआ था वो इस क्लोनिंग मेथड के थ्रू ही हुआ था। और किसने किया था, बाय इयान विल्मंट एंड हिज कलीग्स इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। Cloning is an artificial method invented by man to produce organism without sexual or asexual reproduction, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप की गई एक टेक्निक थी। और इसमें जो फर्स्ट मैमल है डॉली शिप का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया था, ये कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 को। ठीक है, इयान विल्मट द्वारा स्कॉटलैंड जो है एडिनबर्ग के अंदर इनका जो है जो डेवलपमेंट किया गया था इयान विल्मट और उनके सहयोगियों द्वारा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रॉजलैंड इंस्टीट्यूट में। और ये क्लोन किया जाने वाला फर्स्ट मैमल था। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी क्लोनिंग की कैसे गई थी। यहाँ पर जो फिन डॉर्सेट भेड़ थी, यहाँ पर आपके लिए हिंदी में ही मैं लिख देती हूँ, फिन डॉर्सेट और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, ये दोनों तरह की भेड़ थी और इन्हीं की सेल्स को लेकर के जो डॉली शिप है इसको बनाया गया था। अब इसमें जो फिन डॉर्सेट जो हमने बताया, ये एक फीमेल भेड़ थी जिसकी मैमल ग्लैंड से एक सेल कलेक्ट कर ली गई थी। और यहीं जो ब्लैकफेस ईव की जो है एग सेल से जो है एक सेल ली गई थी। और जो एग सेल थी इससे, यानी कि जो ब्लैकफेस ईव की जो एग सेल ली गई थी, ब्लैकफेस ईव की यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसकी एग सेल ली गई थी। और यही जो फिन डॉर्सेट है इसकी मैमल ग्लैंड्स ली गई थी। ठीक है, और इस एग सेल का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से हटा दिया गया था, इसके न्यूक्लियस को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। और इस तरीके से जो नई सेल जनरेट हुई थी और उससे जो नई जो इंडिविजुअल डेवलप हुआ वो कौन सी थी, डॉली शिप थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है एक नई शिप बनाई गई थी। लेकिन जो ये डॉली शिप है ये इसको कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी और 2003 के अंदर जो है इसकी डेथ हो गई थी। और डॉली के बाद जो है इसके बाद फिर से क्लोनिंग के बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, लेकिन जो क्लोनिंग के थ्रू डेवलप होने वाले नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पूरी तरीके से जो है वो डेवलप सेल जो है वो नहीं बन पाती हैं। तो ये थी क्लोनिंग डॉली सेल के थ्रू। ठीक है, हमने पढ़ा। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, हमने बीच में एक टर्म हम भूल गए हैं, ओविपेरस एंड वीवीपेरस। हालांकि पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत बार इन टर्म्स को। ओविपेरस, तो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो
एग्स ले करते हैं, जो अंडे देते हैं और उनके अंडों से जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। और वहीं विविपेरस जो अपने जैसे ही यंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर देते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो यहाँ पर ओविपेरस और विविपेरस हम समझ चुके हैं। अच्छा, यहीं पर एक जो है हमारे सामने मुर्गी का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है कि जो मुर्गी है उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे हमने पढ़ा अभी कि बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर ही जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है इसका फ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ओविपेरस है ना, क्योंकि मुर्गी के अंडे हमने देखा होते हैं तो वो उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन वो कैसी है, ओविपेरस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल कंप्लीट होता है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।